गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार साथियों, बाईस ई लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप अपने यथास्थान पर कुशल मंगल होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, थोड़ा सा और बिखर जाऊं, थोड़ा सा और बिखर जाऊं, मैंने यही ठानी है। ए जिंदगी थोड़ा रुक, मैंने अभी हार कहाँ मानी है, मैंने अभी हार कहाँ मानी है। जी हाँ साथियों, एक बहुत ही छोटा सा शब्द जिंदगी न जाने कितनी उलझने पैदा करती है और कितनी उलझनों को सुलझा करके चली जाती है यह जिंदगी। आपसे मैं एक निवेदन करता हूं, आज आप भी अपनी जिंदगी के लिए 5 मिनट निकालिए और 5 मिनट मुझसे जुड़े रहें इस जिंदगी के लिए कि जिंदगी को हम आखिर कैसे जिए, हाउ टू लिव दिस लाइफ। ये जिंदगी हम कैसे जिए, क्या हम जीने की तैयारी में ही ये जिंदगी नहीं बिता रहे हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या जीने की तैयारी में ही जिंदगी नहीं बीत रही है? क्या जिंदगी जीने के लिए फिर नया जन्म लेना पड़ेगा? इसका मतलब जीने की तैयारी और जिंदगी जीना दोनों अपने में बहुत अलग है। दोनों में रात और दिन का अंतर है। एक अंग्रेजी के बहुत ही अच्छे ग्रामेरियन थे जिन्होंने जिंदगी में सोचा, मैं ये भी सीखूं, मैं वो भी सीखूं, मैं यूं सीखूं, मैं ये सीखूं, मैं वो सीखूं। सीखते 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 जब जिंदगी का अंतिम पड़ाव आया तो उन्हें लगा जिंदगी जीने के लिए एक और जिंदगी लेनी पड़ेगी। जिंदगी जीने के लिए एक और जिंदगी लेनी पड़ेगी। क्यों? जिंदगी सीखने में ही बीत गई है, मैं जीना तो भूल ही गया। क्या यही हमारे साथ आज घटित हो रहा है? क्या आज हम जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं? क्या हम जीने की तैयारी में ही जिंदगी को बिता पा रहे हैं? पता है जिंदगी है तो संघर्ष है, जिंदगी है तो कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। क्या हम हाथ पर धरे धरे बैठेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे और जिंदगी इस प्रकार से निकल जाएगी? और हमें पता चलेगा आधी से ज्यादा जिंदगी के बाद, यदि हम अपने अतीत में देखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाएंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेगी आपका क्या इतिहास है? जिंदगी कोरा कागज है और कोरा ही दिखाएंगे। जी नहीं साथियों, लाइफ इज ए स्ट्रगल। आई नो प्रिटी वेल, मैं अच्छे से जानता हूं कि जिंदगी एक संघर्ष है। लेकिन हम इस बात को क्यों भूलते हैं कि उस संघर्ष को भी तो मनुष्य ही पार करता है। हम खुद को दूसरों से अंडर एस्टिमेट क्यों करें? हमारा मूल उद्देश्य यह होना चाहिए, लिविंग आफ्टर डेथ और लिविंग बिफोर डेथ। लिविंग बिफोर डेथ, हम जिंदगी मृत्यु से पहले जीकर जाए, जिंदगी के हर क्षण का हम क्या ले, आनंद ले। हमारा अक्सर एक ही होता है, उसका जीवन मुझसे बेहतर है, उसकी लाइफस्टाइल मुझसे अच्छी है, उसकी नौकरी मुझसे बढ़िया है। कि नहीं साथियों? मुझे बताइए, दुनिया के लाखों करोड़ों की भीड़ में आपका अलग चेहरा है, आपकी अलग आदतें हैं, आपका अलग व्यवहार है, तो क्या आप अपने में अद्वितीय नहीं हो? आप खुद से पूछिए कि मैं अपने में अद्वितीय नहीं हूं। संसार का हर व्यक्ति अपने में अद्वितीय है। उसकी शैली, उसकी क्षमताएं, उसकी कैपेसिटीज सारी उसके पास अद्भुत है। तो आप खुद को दूसरों से कम क्यों आंकते हो? हमें कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति अद्वितीय है। उसके जैसा न कोई दूसरा व्यक्ति है, न कभी होगा। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि उन उतार चढ़ाव का जब हम सामना करेंगे, जब हम विपत्तियों का सामना करेंगे, तभी तो अपनी ताकत को जानेंगे कि मेरे में कितना पुदीना है, मेरे में कितनी काबिलियत है। मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूं। सर्कस में 4 शेर थे, मालिक जैसा कहता सर्कस के शेर वैसा करते। करते करते सर्कस में अपना मनोरंजन लोगों को कराते कराते शेर बूढ़े हो गए। मालिक ने शेर को जंगल में छोड़ दिया, चारों को। जंगल में वो चारों शेर घूम रहे थे। सामने लोमड़ी आई, शेर खड़ा था, लोमड़ी ने अटैक कर दिया और शेर मर गए। जी हां, शेर मर गए, क्योंकि शेर भूल गया कि मैं शेर हूं। उसको ये याद था कि मैं तो उस मालिक के अनुसार चल रहा हूं। वो अपनी क्षमताओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कैपेसिटीज को भूल गया। इस कारण से एक लोमड़ी ने भी उसको निगल दिया है। कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं? इसीलिए हम अपने हुनर को पहचानें, जिंदगी के संघर्ष का अनवरत सामना करें। हम जितना उसका संघर्ष का सामना करेंगे,
उतना ही हम निखरेंगे, उतना ही हम लोगों के सामने एक उदाहरण बनेंगे। और जिंदगी उसी की श्रेष्ठ है जो किसी और को प्रेरित करता है, जो किसी और को मार्गदर्शन देता है, जो किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। और हर संसार का व्यक्ति अपने हुनर के बल पर, अपनी क्षमताओं के बल पर लोगों के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्ति बन सकता है, यदि वो अपने आप को पहचाने। कुछ लोग मान लेते हैं एक मेरा मकान हो, उसमें 3 वक्त का खाना मिले, मेरी जिंदगी है। कुछ मानते हैं बहुत बड़ा मेरा विला बंगलो हो, उस बंगलो में ढेर सारे मेरे पास पैसे हो, ये जिंदगी है। कुछ लोग मानते हैं मैं लगातार अथाह परिश्रम करूं, लोगों के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण बनूं, ये भी उनकी जिंदगी है। साथियों, यदि हम कुछ कर गुजरते हैं राष्ट्र और समाज के लिए, हमारा जीवन बिल्कुल भी लोगों को प्रेरित करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। हम ऐसा अनुकरणीय उदाहरण बनेंगे, लोग हमारे लिए चारों तरफ इंतजार करेंगे। ऐसी जिंदगी तभी सार्थक होगी जब हम अपने समय को पहचाने। आज आप खुद से पूछो, आपने 25, 30, 35 साल, 40 साल की उम्र बिता दी है। यदि कोई आपको पूछे कि अपनी जिंदगी के अचीवमेंट्स, उपलब्धियों को बताओ, शायद आप में से 1% भी ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो 4 पंक्तियां खुद के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में बोल सके। क्यों? हमने लोगों को देख करके यही सोचा है उसके पास सब है, मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है, आप उसको ठानो। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा तोड़ यही है, जो खुद पर विश्वास करता है वही सफल होता है। जो खुद पर विश्वास करता है यकीनन वही सफल होता है। इसीलिए हम अपनी जिंदगी को इस प्रकार से जिए कि हमें अपने एक्शंस के लिए दुनिया रिवॉर्ड करे, दुनिया हमें अपने एक्शंस के लिए प्रेरित करे और प्रोत्साहित करे। जी हाँ, बिल्कुल। आप में से कई व्यक्ति ऐसा सोच सकते हैं, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है। यदि आप परिश्रम कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जी हाँ साथियों, 2 शब्दों से बना एक शब्द है लक, 2.5 शब्दों से बना एक शब्द है भाग्य, 3 शब्दों से बना एक शब्द है नसीब, 3.5 शब्दों से बना एक शब्द है किस्मत। लेकिन 4 शब्दों की यदि आपने मेहनत और परिश्रम को प्राप्त कर लिया तो लक, भाग्य, नसीब, किस्मत सब अपने आप जागृत हो जाएंगे। इसीलिए जिसने परिश्रम करने की ठान ली, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी अपनी जिंदगी को क्या नहीं करेगा, मुरझाएगा नहीं। वो उसके लिए हमेशा दिनों दिन उस जिंदगी को तरक्की की राह पर ले जा करके समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण बनेगा। यदि आपको सक्सेस को प्राप्त करना है, आप 4 P को पकड़िए। सफलता का मतलब ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया, मैं पूर्ण रूप से सफल हूं। आप जिस किसी फील्ड में हो, आप उस फील्ड के मास्टर बनो। आपकी उस फील्ड के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। मैं प्राइवेट ट्यूटर हूं, मेरी अपनी फील्ड में मास्टरी हो। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपकी उस फील्ड में मास्टरी हो। आप समाज में सामाजिक कार्य कर रहे हो, आपकी उस फील्ड में मास्टरी हो। तो सफलता का मतलब है हम जो कार्य करें उसमें निपुण बने, तो दुनिया हमारा लोहा मानेगी। ये 4 P की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले कार्य करने के लिए हमारे पास पैशन होना चाहिए, जुनून। खुद को जुनून से भर दो। आई विल, आई कैन, मैं करूंगा और मैं कर सकता हूं। नोबडी कैन स्टॉप मी, कोई मुझे दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पैशन के बाद परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है निरंतरता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। उसके बाद आते है हमारी प्रैक्टिस। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम में निखार आएगा। उसके बाद पेशेंस। कार्य करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, धैर्य रखना पड़ता है। सफलता का भी समय आता है। जो व्यक्ति पेशेंस से काम लेता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है। 4 P समझ गए, जिंदगी सज गई, संवर गई। 4 P, पैशन, परसिस्टेंस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। ये आपकी की टू सक्सेस है। सफलता की क्या है? सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है। इसीलिए मैं अक्सर यही कहता हूं, जीना दुनिया की सबसे नायाब चीज है। आप मस्ती से हंसते खुशते हुए हर समय को गुजारिए, क्योंकि दुनिया में बिना किसी स्ट्रगल के कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ है। बिना तोड़ के यदि आम खाने का, आम भी आपको खाने को मिले तो उस आम में वो मजा नहीं है जो संघर्ष के बाद हम प्राप्त कर करके खाते हैं। तो उस संघर्ष के महत्व को समझते हैं, तब उस आम के प्रति हमारा लगाव भी बहुत ज्यादा होता है। आसानी से जो चीज मिल जाए उसकी वैल्यू ही क्या है इस दुनिया में। इसीलिए जितना संघर्षों से हम बाहर आएंगे उतनी जिंदगी प्यारी लगेगी। जितने संघर्ष को हम पार करेंगे, मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है, कोई इससे अछूता नहीं है, लेकिन मृत्यु के
पुल को भी हम पार करेंगे। ये हमारी जीत है। हम उस जिंदगी को जिएंगे, न कि ये सोचने में कि जीना कैसे है। हम जिंदगी के हर समय को क्या करेंगे, जी करके बताएंगे, हंसी के साथ, एकदम खुशी के साथ। इसीलिए मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिंदगी के किस्से में न जाने कब मोड़ आता है, जिंदगी के किस्से में न जाने कब मोड़ आता है, वक्त आता है तो पत्थर भी पिघल जाता है। कि हाँ, वक्त आता है तो पत्थर भी पिघल जाता है। अपने हौसलों और जज्बों को बनाए रखना, अपने हौसलों और जज्बों को बनाए रखना। जितना संघर्ष हो हुनर उतना ही निखर जाता है, जितना संघर्ष हो हुनर उतना ही निखर जाता है। तो आपको यदि जिंदगी में संघर्ष मिला है तो वो निखरने के लिए मिला है, न कि बिखरने के लिए। जी हाँ साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।